गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ डीपली जानकारी दिया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये वैसे फोर्स होते हैं जिसको अप्लाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट से टच करने की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन टचेबल्स। इस फोर्स को लगाने के लिए केवल फीलिंग होगा आपको, केवल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी पिंड को जब ऑब्जेक्ट को जब आकाश में अंतरिक्ष में फेंकते हैं, जमीन से ऊपर फेंकते हैं, आप उसको मेनी टाइम्स रिपीट कीजिएगा, अंत में आकर वह जमीन पर ही गिरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है, एज लाइक ए मैग्नेट। जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय फोर्स। चुंबकीय फोर्स क्या होता है? मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट है, जो चुंबकीय पदार्थ है, उसके करीब में ले जाने पर स्वतः उसको अट्रैक्ट कर लेता है। वो भी एक प्रकार का अट्रैक्ट, आफ्टर अट्रैक्शन वह भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अंतर इतना ही है कि जो मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट होते हैं और मैग्नेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड द मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट्स। चुंबक में जो क्या होता है, मैग्नेट में स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेट इज द कॉल्ड डोमेन्स, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डोमेन। लेकिन अंतर इतना ही होता है कि इसमें मैग्नेट में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं और मैग्नेटिज्म में व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते। कहने का मतलब है कि नॉर्थ जो और साउथ पोल होता है वह एक अरेंजमेंट और व्यवस्थित रूप में रहता है मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट में, जबकि मैग्नेट में वह व्यवस्थित तरीके से रहता है। तो ये मैग्नेट जो है केवल चुंबकीय पदार्थ को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अदर किसी को नहीं। यह एक फीलिंग, इसको हम फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक फोर्स, जैसे अब मान लिया जाए सूखे बाल को और आप एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए साफ सुथरा, उसको 2-4 बार 5 बार उस पर फ्रैक्शन कीजिए तो ऑटोमेटिक वह चार्जेबल, नेगेटिव पॉजिटिव, एक बनेगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा बनेगा पॉजिटिव चार्ज, एक बनेगा पॉजिटिव, दूसरा बनेगा नेगेटिव। लेकिन किसमें, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेटर होगा वह बनेगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा वह बनेगा नेगेटिव चार्ज में। ये जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो आपको एक सीरीज मिलेगा, ऑब्जेक्ट का सीरीज मिलेगा, उसमें से कहीं भी 2 वस्तुओं को उठाइएगा और आपस में फ्रिक्शन कीजिएगा तो आपको इंडिकेशन दिया हुआ रहेगा कि एक में निगेटिव अपवार्ड वाले में क्या होगा और डाउनवार्ड वाले में क्या होगा। लेकिन आपके इस क्लास में उस ढंग की नहीं, केवल आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वह यूनिवर्सल, सर्वव्यापक है, दुनिया में यह हर जगह देखा गया, इसलिए इसका नाम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा यूनिवर्सल्स रूल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसका नाम बताया। ए फोर्स विच कैन बी द एग्जर्टेड बाय द एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट टचिंग each other is called the non-contact force, और संस्पर्शी बल, जिसे अदर ऑब्जेक्ट पर लगाने के लिए टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे बल अदर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ही दूरी से वह अपने अट्रैक्शन फोर्स को लगा देता है।
जैसे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं आकाश में, जब तक वह पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स में नहीं आते हैं तब तक हैंग किए हुए रहते हैं। जब उसके आकार बड़े हो जाते हैं तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स में आता है और बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरता है। ए फोर्स विच कैन बी एक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट द टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और संस्पर्शी फोर्स। एक संस्पर्शी होता है जिस पर लगाने के लिए आपको टच करना पड़ेगा, मास्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे टचेबल बनाना होगा। जैसे टेबल को एक जगह से दूसरे जगह लगाना है तो अपने मास्कुलर फोर्स को लगाना होगा। साइकिल चलाना है तो आपके मास्कुलर फोर्स को लगाना है। ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो मास्कुलर फोर्स को लगाना है। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, ये सबसे पहले मैग्नीशिया शहर में मैग्नेट मिला था, उस जगह के नाम के कारण इसे मैग्नेट कहा गया। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेट अटैक्स द थिंग्स मेड ऑफ द आयरन्स और स्टील, सो इफ बी द ब्रिंग द मैग्नेट नियर आयरन नेल्स या पिन्स, द मैग्नेट पुल्स देम द टुवर्ड्स इट। Since the iron nails and the pins move the forward the magnet, it is the means that the magnet exert a force on them. The force exerted by the magnet is called the magnetic force. ये केवल मैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट को ही, जो चुंबकीय पदार्थ है उसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे को नहीं। आयरन हुआ, ये सब स्टील जैसे आपका मैग्नेट जो सब्सटेंस हैं, जैसे आपका नेल हुआ, आयरन से नेल हुआ, उसके बाद आपका आयरन से नेल हुआ। अगर इसके मैग्नेट नियर द इनटू नेल्स या पिन्स, द मैग्नेट पुल्स द देम द टुवर्ड्स इट। सिंस द आयरन नेल्स एंड द पिन्स मूव द टुवर्ड्स द मैग्नेट इज द मीन्स दैट द मैग्नेट। जब हम मैग्नेट सब्सटेंस के करीब में इस चुंबक को ले जाएंगे तो अपनी तरफ दूर से ही खींचेगा। वह ऑब्जेक्ट किधर फॉरवर्ड होगा, उस मैग्नेट की तरफ फॉरवर्ड होगा। फीलिंग हम कर पाए, केवल फीलिंग करेंगे, वह टचेबल नहीं होता है। काफ़ी दूर से, थोड़े बड़े बड़े कल कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए ये बड़े बड़े आर्टिफिशियल मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो रेगुलर होता है, मनचाहे ढंग में आकृति में बना सकते हैं। जो नेचुरल चुंबक होता है वह बेढंगा होता है, इरेगुलर होता है, वह कम शक्तिशाली होता है। और आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। सिंस ए मैग्नेट कैन द एक्सर्ट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस इवन विदाउट टचिंग द, Therefore, मैग्नेटिक फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूर से ही जो चुंबकीय पदार्थ है अपनी तरफ उसको अट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन परीक्षा के ख्याल से तत्काल इसे शॉर्टकट में ही मैं लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल। The force exerted by the electrically charged object is the electro, जो विद्युत के द्वारा, आवेश के द्वारा अट्रैक्ट होता है। कुछ ऐसे जैसे कागज के कुछ पीस है, टेबल पर रख दीजिए और प्लास्टिक के कंघी को अपने हेयर से फ्रिक्शन करके, घर्षण करके ले जाइए उसके करीब में, तो वह कम्स क्या करेगा, अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट कर लेगा। एंड द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन द exert and the electrostatic force on and the uncharged object for the another charged object. For the example, a plastic comb which is the electrically charged by the rubbing in the dry hairs exerts and the electrostatic force on the uncharged tiny pieces of the paper and attract. अगर कागज के टुकड़े को टेबल पर रखकर अपने एक प्लास्टिक के कंघी से सूखे बाल को रबिंग करके, उसको रगड़कर, उसको घर्षण करके उसके करीब में ले जाते हैं तो प्लास्टिक का कंघी चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसको कहते हैं स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वह फ्लूइडिटी इसका नहीं हो रहा है। और वही अगर वायर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टिंग करेगा, फ्लूइडिटी ऑफ द चार्ज
पर सेकेंड। फ्लूइडिटी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द करेंट, उसको धारा कहते हैं। जैसे वाटर है, बाल्टी में पड़ा हुआ है, तो उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इन कंटेनर, हाउ मच मिल्क, माने कि केवल वो क्वांटिटी को बताएगा, लेकिन उसको एक धार में फेंकिएगा तो करंट ऑफ द मिल्क, करंट ऑफ द वाटर। तो कहने का मतलब वो तो कांस्टेंट है, स्टैटिक्स है, लेकिन जब उसमें फ्लूइडिटी स्टार्ट हो जाएगा तब उसको हम लोग करेंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो वस्तुओं को रगड़ने से वस्तुएं आवेशित होती है और दूसरे नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की एबिलिटी बनाती है। सिंपल एग्जाम्पल्स, चूँकि आप एक स्टैंडर्ड क्लास 8 में है, इसलिए वहाँ तक डीपली जब हम जाएंगे, जब 9th 10th में जाएंगे तो आपको और डीपली इसके बारे में पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके कौन कौन से तरीके, सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, यह तो यूनिवर्सल फोर्स है, ये सबको पता, पूरे दुनिया में हर जगह इसको देखा गया है और देखा जाता है। लेकिन जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हर जगह एक समान नहीं होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का वेट पूरे दुनिया में कुछ हल्का फल्का अंतर देखा गया है। कहीं पर ऐसे जनरली इसको माना जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपको अगर राउंडिंग फिंगर में दिया हुआ है g बराबर 10 लीजिए तो आप 10 लेंगे, नहीं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो g का वैल्यू 9.8। न्यूटन said that the every object in the universe pulls every other object without the certain force. This pull exerted by the object possessing mass is called the gravitational force. यूनिवर्स के प्रत्येक दो पदार्थ एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्शन करते हैं, भले हम फीलिंग नहीं करते हो। एक गेंद को हम आकाश में फेंके तो वो जमीन पर आकर ही क्यों गिरा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि पृथ्वी का जो क्वांटिटी है उसके बनिस्पत, उसके माने पृथ्वी के बनिस्पत में वो कुछ भी नहीं है, तो पृथ्वी उसको अट्रैक्शन कर रही है। उसका कहना उसने प्रूव करके भी दिखाया है कि बीच दो ऑब्जेक्टों के बीच में कार्य करने वाले बल उनके मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होते हैं और दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल में होते हैं। ये तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, 9th क्लास में मिलेगा। It is the gravitational force that between the sun and the earth which the hold the earth in it the orbit around the sun. sun के चारों तरफ जितने भी ग्रह चक्कर काटते हैं इसका एक ही कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर पृथ्वी कह दे कि हम थक गए हैं, सही बात है, इतनी एनर्जी कहाँ से आएगा जो कि आज 6 अरब वर्ष से पृथ्वी उसकी चक्कर काटते आ रही है, या सूर्य का फॉर्मेशन करीब 6 अरब वर्ष हो चुका है और इसकी आयु आंका गया 4 से 5-6 अरब, जैसा वैज्ञानिकों का मंथन और चिंतन है। तो अगर इसमें कोई कह दे कि हम थक गए हैं, अब इसका हम ऑर्बिट पर चक्कर नहीं काटेंगे, तब तो भाई कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह स्वतः ग्रेविटेशन फोर्स के चलते सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी पृथ्वी पर चलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स हमारे लिए ऑक्सीजन बाइंड करके रखा हुआ है। वाटर जो जमीन पर गिरता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स काम करना बंद कर दे, सारी हवाएं ऊपर भाग जाएगी। आप अगर एक अधिकतम ऊंचाई पर चले जाइए तो आप पर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करेगा, आप अपने आप को वेटलेस फीलिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर रिक्वेस्ट मैंने ये 3 टॉपिक्स हल्का फल्का आप लोग सामने रखा, फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे आप सुझाव देंगे। थैंक यू वेरी मच।